अब मदारी को भालू और बंदर नचाने हैं तो डमरू तो बजाना ही पड़ेगा। साल के कार्यकाल में आपने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जो अल्मोड़ा के हित में हो। आप एक काम को गिनाने की स्थिति में नहीं है। काम प्रारंभ हो गया है, कार्य प्रगति पे है। हम तो ये कह रहे हैं कि आप 15 साल के नगर पालिका के और 15 साल के विधायक जी अपने काम बता के पैच के लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक, दो वैकल्पिक मार्ग के निचले भाग के लिए 17 करोड़, ऊपरी भाग के लिए 51 करोड़, वैकल्पिक मार्गों के लिए अलग से धनराशि, डोबा चौंसली काकड़ी घाट मार्ग के लिए 9 करोड़। विधायक जी के पास जादुई छड़ी है तो अल्मोड़े का जो विकास जैसा उन्होंने किया है उस जादुई छड़ी से उसको भी ठीक करवा दे। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। अल्मोड़ा में पार्क के पास जो डेंजर जोन है उसका काम शुरू हो गया है। उसको लेके एक बार फिर कांग्रेस जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। हमारे साथ आज इसी मुद्दे पे पूर्व दर्जा मंत्री और भाजपा नेता बिट्टू कर्नाटक जी हैं। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर जब काम शुरू हो गया है उसके बाद कांग्रेस जिलाधिकारी कार्यालय को घेराव करना कितना वाजिब है। क्वारम मामले में कांग्रेस कल जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस आखिर क्या कहना चाहती है? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है ये हमारा विषय नहीं है। कांग्रेस क्या सोचती है ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि जब स्थिति दयनीय होने लगे और आपका अस्तित्व समाप्त की ओर हो तो कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। मैं तो पहले भी कहा, मदारी को भालू और बंदर नचाने हैं तो डमरू तो बजाना ही पड़ेगा। अब साहब, आप 15 साल के कार्यकाल में आपने कभी कोई काम ऐसा नहीं किया जो अल्मोड़ा के हित में हो। आप एक काम को गिनाने की स्थिति में नहीं है, तो आपको कुछ किए हुए कामों का यश, क्योंकि अपयश के लिए आप नहीं है, आप ये कोशिश नहीं करेंगे कि जो काम आप नहीं कर पाए उससे खुल के कह सकें हाँ ये मेरी कमी है। लेकिन जो काम हो रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा हमारे मंत्रीगण सांसदगण किसी कार्य को कर रहे हैं तो आप उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। काम प्रारंभ हो गया है, मैंने साझा किए हैं सबको, वो फोटोज वो वीडियो मैंने सब आप सबके पास भेजी हैं और आप उसको देख सकते हैं। आज तो अभी मुझे कुछ, मैं गया था तो मैं कुछ और वीडियोस भी बना के लाया हूं जिसमें ऊपरी भाग में भी काम प्रारंभ हो चुका है। भीषण वर्षा के बाद भी काम चल रहा था। सड़क के लिए मैंने पहले भी कहा 200 मीटर के पैच के लिए लगभग 100 करोड़ से अधिक, दो वैकल्पिक मार्ग हम बनवाने जा रहे हैं। सड़क के निचले भाग के लिए 17 करोड़, ऊपरी भाग के लिए 51 करोड़, वैकल्पिक मार्गों के लिए अलग से धनराशि, डोबा चौंसली काकड़ी घाट मार्ग के लिए 9 करोड़। तो धनराशि आवंटित हो गई है। प्रक्रिया के तहत शासकीय प्रक्रिया है, जियोलॉजिस्ट की सर्वे आती है, भूगर्भ शास्त्री अपना काम करते हैं, एक्सपर्ट इंजीनियर अपना काम करते हैं। भैया, विधायक जी के पास जादुई छड़ी है तो अल्मोड़े का जो विकास जैसा उन्होंने किया है उस जादुई छड़ी से उसको भी ठीक करवा दे। नहीं तो काम चल रहा है। हम जानते हैं, हम क्षमा प्रार्थी हैं जितने हमारे साथियों को, क्योंकि हम सब उसके भाग हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोग भी परेशान रहे हैं, सबने देखा। परेशानी को हम मान रहे हैं क्योंकि आपदा आई है। और अब कांग्रेस क्या कहती है, उनके विधायक निधि जीवी क्या कहते हैं, नगर पालिका निधि जीवी क्या कहते हैं, चाटुकार क्या कहते हैं, ये काम हमारा नहीं, ये काम हमारा है। हमने काम करवाने का बीड़ा उठाया था। आदरणीय केंद्रीय राज्य मंत्री और हमारे सांसद जी अजय टमटा जी ने उस काम को बखूबी अंजाम दिया है और क्वारम मार्ग का स्थायी समाधान की ओर हम बढ़ गए हैं। बहुत जल्दी हम उस समस्या से जनता को निजात दिलाने का काम करेंगे।
नहीं, हैरानी की बात यह है, आप तो कह रहे हैं वहाँ काम कब से शुरू हो गया है, लगभग 20-22 दिन काम शुरू हुए हो गया है, इतनी चीजें हो गई हैं, दुनिया भर के पैगल भी मार गए हैं, पैसा आ गया है। कांग्रेस के अल्मुड़ाई की बात नहीं करें तो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व भी यहाँ धरने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। क्या किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में? तो आखिर क्या चाहते हैं वो, किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं? देखिए, ये तो वो लोग बताएंगे कि वो क्या चाहते हैं, कैसी राजनीति करते हैं। अगर इस प्रकार की राजनीति नहीं हो रही होती तो उनकी ऐसी दुर्दशा पूरे देश में नहीं हो रही होती। आज क्योंकि जनता के मुद्दों से उनका भटकाव है, केवल चाटुकारिता, परिवारवाद, व्यक्तिवाद उनके ऊपर हावी है। इसीलिए आज जो स्थिति है, केवल वहां नेता घूमते हुए दिखते हैं, कार्यकर्ताओं का अभाव है। और वो कार्यकर्ता जो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका इसलिए अभाव है कि वहां सम्मान नहीं है लोगों का। और आज स्थिति बहुत बुरी है, दयनीय है। और उनको समझना चाहिए कि जनता के मुद्दे, जनहित के मुद्दे प्रयास करने से सफल होते हैं। उनका प्रयास इस क्वारम मार्ग के लिए, मुझे जितना याद है, एक डेढ़ 2 घंटे का एक धरना माननीय विधायक जी ने शायद वहां किया था। उसके अलावा मैंने पहले भी कहा, यदि किसी प्रकार का कोई ज्ञापन, कोई मुलाकात, कोई मांग पत्र उन्होंने दिया हो, अब लोगों को लगता है, एक आध दो लोग मैं देख रहा था, कुछ ऐसे नगर पालिका निधि जीवी लोग कह रहे थे कि साहब वो अपने भवन, अरे मेरे को बचाने के लिए गडकरी जी से मिले। तो उनको तो अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए भाई। सभी शीर्ष नेतृत्व तो कांग्रेस का था, 2-2 सांसद और कांग्रेस के शीर्ष नेता हमारे साथ उस कार्यक्रम में थे। और अल्मोड़े के प्रत्येक नागरिक का मकान मेरा मकान है। उनके मकान के हित के लिए यदि मैं किसी माननीय मंत्री जी से मिला हूं तो वो मेरा ही अपना है। और मैंने तो खतियाड़ी के आंदोलन में कहा था, जिस समय मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से कहा था कि पहले हम अगर अतिक्रमण हटाना है और आपको लगता है हम लोगों ने अतिक्रमण किया तो हमारे यहां से शुरुआत कीजिए। किसी कमजोर और असहाय का मकान तोड़ देने से अच्छा आप और लोगों का, हमारे जैसे लोगों के मकान को तोड़िए। और अगर अल्मोड़ा में किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है तो हमें वो एहसास होना चाहिए, एक राजनीतिक व्यक्ति के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, कि वो मकान हमारा अपना मकान है। क्योंकि आप लोगों ने कभी किसी का भला करने का प्रयास नहीं किया, आपने कभी किसी की मदद करने की कोशिश नहीं की। और आपको आज लगता है कि अगर हम किसी बात को कह रहे हैं तो आप सबको कष्ट हो रहा है। अल्मोड़ा मुख्य मार्ग जो है वो केवल अल्मोड़े का नहीं है, हम सब जानते हैं। वो बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के सुदूरवर्ती जनपदों को सब को जोड़ने वाला मार्ग है। और इसीलिए एक 200 मीटर के पैच के लिए 100 करोड़ की धनराशि कोई कम नहीं होती है। उस धनराशि को स्वीकृत कराने का काम आदरणीय सांसद और हमारे मंत्री जो कि केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा जी ने धनराशि स्वीकृत कराई है। अब आप तो हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके द्वारा स्वीकृत सड़कों में भी तुरंत फोटो जाके खिंचवाने का काम कर रहे हैं। तो भैया कुछ तो शर्म करो, कुछ काम करने का भी प्रयास करो। ऐसे जिस प्रकार से ये मदारी वाला जो डमरू आप बजा रहे हो, डमरू कब तक बजेगा? डमरू भी कुछ समय बाद उसके पूरे परिवर्तित करने पड़ते हैं। अब इनके पूरे परिवर्तित करने का समय आ गया। तो क्या लगता है आपको, ऐसे में जिस तरीके से काम शुरू होने के बाद अनभिज्ञता कांग्रेस जता रही है या फिर वो काम का श्रेय लेना चाह रही है, तो ये इसको आप किस तरह, जिलाधिकारी कार्यालय घेराव को क्या मतलब है इसका? ये जनता जानना चाह रही है। आखिर एक तरफ भाजपा कहती है, आप लोग कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, काम तो वहां वीडियो में दिखाई दे रहा है, काम तो शुरू हुआ, मशीनें वहां गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम इस तरीके से इसका मांग करेंगे, उसमें तो काम ही नहीं हो रहा है। देखिए, वो मैंने कहा ना, वो क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये मेरा काम नहीं।
हमने स्पष्ट रूप से दिखा दिया। मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप भी जाइए, आप जाके देखिए। कार्य प्रारंभ हुए बहुत लंबा, क्योंकि जब कोई काम शुरू होता है और उसके बाद उसका प्रोग्रेस दिखती है, तो हमने वो प्रोग्रेस दिखाने का काम किया है। लंबा समय से काम चल रहा है। हाँ, परिस्थितियां जैसे आज है, आज भीषण बारिश चल रही है, तो आज थोड़ा कार्य बाधित हुआ है, लेकिन काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब उनके पास कौन सा चश्मा उनको मुझे देना पड़ेगा, अब वो चश्मा ढूंढता हूं, कोई ऐसा आंख का विशेषज्ञ डॉक्टर कोई देखूंगा कि भाई कौन उनके लिए चश्मा बना दे वो वाला, जिससे वो देख पाए उस विकास को, क्योंकि उनके पास तो विकास का चश्मा है नहीं।